नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर आज आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा कि 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में फैमिली की डेफिनेशन को क्या बताया गया है और कितनी मंथली इनकम होने तक वो फैमिली के मेंबर्स डिपेंडेंट काउंट होंगे और किस थ्रेश होल्ड इनकम के बाद वो डिपेंडेंट काउंट नहीं होंगे। और इसका जो फैमिली की डेफिनेशन है, इसका पता होने का हम लोगों को क्या क्या फ़ायदा मिलता है और नहीं पता होने पर हमें क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फैमिली की डेफिनेशन पता होने का फ़ायदा। बेसिकली फैमिली की जो डेफिनेशन है वो 2 पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जो हमारी फैमिली की डेफिनेशन में जो जो मेंबर्स आते हैं उनके ऊपर जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होता है कि आपके सर्विस पीरियड में, उसमें आपके कैडर के हिसाब से, जैसे अगर आप क्लेरिकल में हैं तो 3 लाख तक और ऑफिसर में है तो 4 लाख तक का जो ईयरली एक्सपेंसेस होता है, IBA की जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उससे वो पैसा रिएम्बर्स होता है। इसके अलावा अगर इस थ्रेश होल्ड लिमिट से ज़्यादा भी खर्चा होता है तो IBA ने एक बफर पॉलिसी ली होती है, लगभग उसका 100 करोड़ का कवर अमाउंट होता है, जहां से बैंक एम्प्लॉयज़ जो 4 लाख या 3 लाख जो भी उसकी एलिजिबिलिटी है उससे ऊपर जो खर्चा होता है उस बफर पॉलिसी से वो रिएम्बर्स ले सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस जो फैमिली मेंबर्स के ऊपर होते हैं उनको खुद बियर ना करके, अगर हमें ये पता है कि किस किस को फैमिली मेंबर्स में ऐड किया जा सकता है तो हम उनका मेडिकल का रिएम्बर्समेंट IBA के जो मेडिकल की पॉलिसी है उससे ले सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है LFC का। LFC में फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं वो पर मेंबर के हिसाब से एक अमाउंट एम्प्लॉय को मिलता है। वो दोनों ही केसेस में मिलता है, चाहे एक बैंक एम्प्लॉय एक्चुअल में ट्रैवल करके वो LFC अवेल करे या उसको एनकैश कराए, दोनों ही केसेस में LFC का पर फैमिली मेंबर्स अमाउंट रिएम्बर्स होता है। इसीलिए फैमिली मेंबर्स की जो डेफिनेशन है उसमें अगर ज़्यादा फैमिली मेंबर्स इंक्लूड हैं तो हमें LFC के टाइम पे ज़्यादा पैसा मिलता है और ज़्यादा लोगों का मेडिकल का एक्सपेंसेस हम रिएम्बर्स करा सकते हैं। इसीलिए अगर हमने अच्छे से प्रॉपरली जो एलिजिबल मेंबर्स हैं उनको एज ए फैमिली, एज ए डिपेंडेंट ऐड कराया है तो हमें बहुत बेनिफिट हो सकता है। अगर हमने नहीं कराया तो हमें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इन्हीं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये समझना है कि IBA के अकॉर्डिंग फैमिली की जो डेफिनेशन है उसमें हम किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं और उनकी इनकम का क्राइटेरिया एक फैमिली मेंबर का बैंक एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट होने के लिए क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फैमिली मेंबर्स की, किस किस को फैमिली में इंक्लूड किया जा सकता है। साथियों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बेसिकली 4 रिलेशंस ऐसे होते हैं जो फैमिली की डेफिनेशन में काउंट किए जा सकते हैं। एक तो वो स्पाउस हुआ, यानी कि अगर एम्प्लॉय फीमेल है तो उसके हस्बैंड और मेल है तो उसकी वाइफ, उनके बच्चे, वो होली डिपेंडेंट अनमैरिड जो बच्चे हैं यहाँ उनकी बात की गई है। यहाँ होली डिपेंडेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। साथियों, होली डिपेंडेंट का मतलब है कि फैमिली का वो मेंबर जिसकी मंथली इनकम 12,000 रुपये से कम है उसको होली डिपेंडेंट फैमिली मेंबर माना जाएगा। 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में ये अमाउंट 10,000 रुपीज़ पर मंथ था। 9th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में ये अमाउंट 3,500 रुपीज़ पर मंथ था, जिसको अभी 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में अगर 12,000 पर मंथ तक इनकम है तो उसको फैमिली का होली डिपेंडेंट मेंबर माना जाएगा और वो एम्प्लॉय के फैमिली का पार्ट होगा। अगर इनकम इससे ज़्यादा है तो फिर वो डिपेंडेंट नहीं है, उसको फैमिली का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो मैं बात कर रहा था होली डिपेंडेंट अनमैरिड चिल्ड्रन। इसमें साथियों जो स्टेप चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो सौतेले बेटे हैं, बच्चे हैं, उनकी बात की गई है। और जो लीगली अडॉप्टेड बच्चे हैं उनको भी फैमिली का पार्ट माना जाएगा अगर वो होली डिपेंडेंट है, यानी उनकी इनकम 12,000 रुपये पर मंथ से कम है तो। और तीसरा जो रिलेशन है वो है होली डिपेंडेंट फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विद 40% और मोर डिसेबिलिटी। यानी वो ब्रदर्स और सिस्टर जो फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड हैं
और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% या उससे ज़्यादा है, उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन होता है या जो डिस्ट्रिक्ट की जो हेल्थ कमेटी होती है उसके द्वारा इशूड सर्टिफिकेट लगता है डिसेबिलिटी का। वो उसमें मेंशन करते हैं कि डिसेबिलिटी कितने % है। वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के बाद अगर ऐसे ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं तो उनको भी फैमिली में काउंट किया जाएगा। उसके बाद अगर किसी बैंक एम्प्लॉय की फैमिली में विडो डॉटर है या डाइवोर्स्ड और सेपरेटेड डॉटर है, यानी जिसका डाइवोर्स हो चुका है या वो अपने हस्बैंड से सेपरेट होकर रह रही है, ऐसी कोई डॉटर है किसी बैंक एम्प्लॉय की, तो वो भी उसकी फैमिली का पार्ट माना जाएगा, उसको भी फैमिली में काउंट किया जाएगा मेडिकल और एलएफसी पर्पज़ के लिए। इसी तरीके से जो बैंक एम्प्लॉय है उसकी सिस्टर, चाहे वो सिस्टर अनमैरिड हो, चाहे वो सिस्टर डाइवोर्स्ड हो, अबंडन्ड हो, या उसको छोड़ा गया हो, या अपने हस्बैंड से अलग रह रही हो, ऐसी जो सिस्टर्स होती हैं उनको भी फैमिली में काउंट किया जाएगा। और इसी प्रकार एम्प्लॉय के पेरेंट्स अगर वो होली डिपेंडेंट है, यानी उनकी इनकम 12,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं है, तो इसमें आगे जो एक और इम्पोर्टेंट बात बताई गई है वो ये है कि फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड जो बच्चे हैं उनके केस में उनकी शादी होने के बाद भी उसको डिपेंडेंट माना जाएगा अगर वो इनकम क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो यानी उनकी पर मंथ इनकम 12,000 रुपये से कम है तो शादी होने के बाद भी किसी बैंक एम्प्लॉय के फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को उनके ऊपर डिपेंडेंट माना जाएगा, उसकी फैमिली में ही काउंट होंगे। साथियों, जहाँ तक पेरेंट्स को फैमिली में कंसिडर करने की बात है तो वहाँ मेल एम्प्लॉयज़ के लिए सिर्फ उसके पेरेंट्स ही फैमिली का पार्ट कंसिडर हो सकते हैं, फैमिली में कंसिडर हो सकते हैं। लेकिन एक मैरिड फीमेल बैंक एम्प्लॉय के लिए ऑप्शन है कि वो चाहे तो अपने पेरेंट्स को या फिर अपने इन लॉज को, इन दोनों में से किसी भी एक को, यानी कि किसी भी एक कपल को जो कि इनकम क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कराता है, यानी जिनकी इनकम 12,000 रुपये पर मंथ से कम है, उनको फैमिली में कंसिडर करा सकते हैं। उनके पास ये ऑप्शन होता है और ये ऑप्शन दोनों ही केसेस में एग्जीक्यूट होता है। वो मेडिकल के केस में भी फैमिली में इंक्लूड करा सकते हैं और एलएफसी के केस में भी। सो ये था 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंग फैमिली की डेफिनेशन, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी आप समझ चुके हैं। अब साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिन साथियों के पेरेंट्स या इन लॉज पहले फैमिली के पार्ट में कंसिडर नहीं किए जा सकते थे, वो अगर अब एलिजिबल हैं तो आप उनको बैंक में रिक्वेस्ट कीजिए, राइटिंग में दीजिए और उनको आईबीए की जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें एज ए डिपेंडेंट्स अपडेट कराइए। वैसे तो मिड जो ईयर होता है उसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो रिलक्टेंट रहती हैं अपडेट करने के लिए, लेकिन काफ़ी फॉलोअप करने के बाद उसको अपडेट कराया जा सकता है। अदरवाइज़ बेस्ट जो टाइम होता है वो सितंबर एंड और अक्टूबर का जो टाइम होता है, उस टाइम पे अगर हम अपने डिपेंडेंट्स की डिटेल अपडेट कराते हैं तो बड़ी इजीली हो जाती है। लेकिन उस टाइम का वेट ना करें, अभी से आप रिक्वेस्ट डाल के रखेंगे तो उस टाइम आपकी नेचुरल वो जो डिपेंडेंट्स अगर आपने कोई अपनी फैमिली में इंक्लूड कराने हैं तो वो बड़े इजीली हो जाएंगे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि फैमिली की डेफिनेशन को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे और ये टॉपिक हर बैंकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।